गाइस यार, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आप सब देख सकते हैं मेरा हेयर कट हो चुका है, बाल बहुत छोटे हो चुके हैं। और मैं आज की वीडियो में अपने बुक्स आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आईएससी की स्कूल बुक्स। अभी तक मैंने कुछ एनसीईआरटी वगैरह बाई नहीं की है, तो ठीक है, मैं चलो आप लोग को दिखाता हूँ अपने बुक्स क्या मुझे मिले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री से। इसके 2 वॉल्यूम्स हम लोग को मिले हैं। केमिस्ट्री तो और भी बड़ा सिलेबस है, और मतलब ज़्यादा सिलेबस है, अमाउंट ऑफ चैप्टर्स इसमें कम है और इसमें अमाउंट ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा है फिज़िक्स में। तो हमें न्यूटन मिले हैं 2 वॉल्यूम्स कुमार मित्तल के। तो दिस इज़ द बुक, आप लोग देख सकते हैं इसे, ये बुक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स दोनों वॉल्यूम्स में मिला के बहुत सारे चैप्टर्स आउट ऑफ सिलेबस भी हैं। तो कुल मिला के दिखते 30 चैप्टर्स है दोनों वॉल्यूम्स में मिला के, लेकिन है 25 सिर्फ। तो बुक को आप देख सकते हैं। अभी हम लोग का डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है, न्यूमेरिकल्स अभी चल रहा है, मैं कुछ प्रैक्टिस ही कर रहा था अभी। सेकंड बुक का भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब आप अगर कंटेंट इसका देखें तो एक सेकंड, कंटेंट अगर आप इसके देखें तो बहुत बेसिक कंटेंट्स हैं। जैसे पहला वाला तो नॉट आउट ऑफ सिलेबस। ये आप लोग का पहला चैप्टर शुरू होगा डायमेंशनल एनालिसिस से, अगर आईएससी बोर्ड आप ऑप्ट करते हैं तो। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब है। ठीक है, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ग्रेविटेशन टाइप थोड़ी कॉम्प्लेक्स सुनने में लगती है, लेकिन मेन कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती है सेकंड वॉल्यूम में। तो चलिए वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है सेकंड वॉल्यूम। बहुत न्यू लग रहा होगा आपको, क्योंकि इससे अभी तक हम लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 13 से यहाँ पे शुरुआत होती है, इलास्टिसिटी, फ्लो ऑफ लिक्विड, चैप्टर 15, चैप्टर 14 फ्लूइड प्रेशर। तो ये आप लोग देख सकते हैं थोड़े एडवांस डॉपलर इफेक्ट, ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़े क्या बोलते हैं उसे, डिफ़िकल्ट टाइप सुनने में लगते हैं। इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ डिफ़िकल्टी है। तो ये न्यूटन का 2 वॉल्यूम्स रहा, न्यूटन का 2 वॉल्यूम्स रहा। मैं आप लोग को ओवरऑल फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी दिखाऊंगा, जो मैंने अपने लिए तैयार किया, जो आता है। और चलिए अभी मेन केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका बुक थिक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कंटेंट है। KL चुग बी नंदन का ये बुक है, ये भी बेस्ट ही बुक है। और न्यूटन भी फिज़िक्स का बेस्ट बुक है, जितना मुझे सुनने को आया, मुझे पता भी है। और इसके भी 2 वॉल्यूम्स आते हैं, केमिस्ट्री के भी। इसका सिलेबस आप लोग देखेंगे तो आप लोग को लगेगा इतना छोटा है। देखिए, ये है सिलेबस, और दोनों बुक्स में सेम सिलेबस ही रहता है। कंटेंट अगर आप इसका देखें तो यही है कंटेंट, यही है। चैप्टर 2 और सेक्शन बी शुरू होता है बाद में इससे, ये उसके बाद पार्ट बी शुरू होता है, और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है। तो और इसमें आपको नोट्स वगैरह भी बनाने होते हैं। ये पार्ट 1 है, सेक्शन ए है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और सेकंड बुक में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस दे रखे हैं, और मेन जो थ्योरी है वो वाले फर्स्ट वॉल्यूम में है। ठीक है, और इसमें मेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग को दिखाता हूँ मैं अभी। देखिए, यहाँ पे भी सेक्शन है, यही सेम चीज़ है। और यहाँ पे फुल फ्लेजेड आप लोग कंटेंट अपना देख सकते हैं। सिर्फ 9 चैप्टर आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ये बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पे देख के उतना समझ नहीं आ रहा है। मेरा ओवरऑल साइंस सब्जेक्ट, वो जो मैं सिलेबस की बात कर रहा था, वो मैं आप लोग को वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और यहाँ पे आप लोग लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये है सारे वो सब्जेक्ट्स, कोडिंग सब्जेक्ट्स। जैसे ये मैकबेथ का बुक हम लोग को मिला है, एवरग्रीन। और बाकी स्टफ्स मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद शेयर करता हूँ, आप लोग को एक सेकंड। तो ये है मैकबेथ, ये हम लोग को मिला है एवरग्रीन। ये एक ट्रेजेडिक टाइप ऑफ प्ले है, मैंने लिखना भी शुरू कर दिया है, अब तो पढ़ाई शुरू हो चुकी है। शेक्सपियर, दिस प्ले इज़ रिटन फॉर
किंग जेम्स द फर्स्ट, द किंग ऑफ इंग्लैंड ऑफ दैट टाइम होगा। जल्दी जल्दी में गलती हो गई है। ये है कंटेंट। एक्ट 1 एंड एक्ट 2 होगा 11 के लिए, और 3, 4, 5 एक्ट होगा 12 के लिए। ये सारे ड्रामेटिस पर सोनेट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। मैंने मैम के पहले ही अपने स्कूल में शुरू होने के पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब हमको पता चलता है टेस्ट में उससे भी कम पार्ट आ रहा है, सिर्फ सीन 1 आ रहा है टेस्ट में, 10 मार्क्स का टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं एक और बुक के साथ, जो कि है लिटरेचर का ही पार्ट, प्रिज्म। प्रिज्म एक स्टोरी बुक है, और ये सिर्फ शॉर्ट स्टोरी बुक है। जैसे ट्रेजर चेस्ट 10 में था हम लोग का दोनों चैप्टर शॉर्ट स्टोरीज वगैरह दोनों था। पहला चैप्टर मैं पढ़ चुका हूँ, हागामुची पे है। एक जापानीज जिसने सबको आगाह किया था अपने उससे आने वाले सुनामी से। तो उसके बाद सुनामी नहीं, शायद मैं पढ़ा था उस क्या था, शायद अर्थक्वेक था। और ये है पोएम्स की बुकलेट नहीं, बुक की है ये, शॉर्ट स्टोरीज, और ये है पोएम। इसका नाम है रैप्सडी। और रैप्सडी और प्रिज्म की एक वर्कबुक आती है, जो दोनों एवरग्रीन की तरफ से हम लोग को मिली है, और ये दोनों की वर्कबुक कंबाइंड है। और इसमें सारे पोएम्स है। इसको मैंने फ़िलहाल तो कुछ रीड नहीं किया। इसमें टोटल हैं 20 चैप्टर्स, और इसमें हैं कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 20 चैप्टर्स, 40 चैप्टर्स हैं इन दोनों में, और पूरा लिटरेचर चैप्टर आप लोग का गया ख़त्म। अब हिंदी के साथ शुरुआत करते हैं। हिंदी के साथ शुरुआत करने के पहले हम लोग इंग्लिश को ही ख़त्म करते हैं पहले। ये है इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल इंग्लिश बुक। ये भी अच्छी बुक है। तो ये रही हमारी हिंदी की बुक्स। काव्य मंजरी बहुत ज़्यादा ही पतली बुक, आप देख सकते हैं कितनी पतली है। काव्य मंजरी और गद्य संकलन थोड़ी मोटी है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं कितनी पतली है। 32 मात्र पेज है इसमें। और ये पोएम्स के लिए होता है ना, काव्य मंजरी। हाँ, पोएम्स के लिए होता है, और ये शॉर्ट स्टोरीज के लिए होता है। इसका वापस से अलग है। और ये है एक नावल, समर इसका मेन बोलने वाला वक्ता है। उसको इसमें सोचते में ही पहला मतलब हम लोग को करवाया जाएगा 11 में। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है सांझ करके है, और सुबह वाला पार्ट हम लोग को 12 में कराया जाएगा। सांझ का मतलब बहुत टीचर्स को भी नहीं पता होता है। सांझ का मतलब फर्स्ट 11th में इसका मतलब होता है कि समर का जो मन है वो इस वक्त हमेशा गलत चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, और इसे लगता है कि वो अंधेरा में है, अंधेरी बड़ी कोठरी में वो है। देखिएगा, ये है वो लिस्ट जिसके बारे में मैं दिखाने की बात कर रहा था आपसे लास्ट।